मरकज के ज़ेरे इंतजाम जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से ये दावा है कि जम्मू कश्मीर में अब करप्शन नहीं हो रही है, लेकिन इस सिलसिले में कई अफसरान आज भी मुलव्वस पाए जा रहे हैं। एसीबी की तरफ से भी उन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई जारी जो लगातार करप्शन में मुलव्वस पाए जा रहे हैं। वह दीगर अदारे भी लगातार इसके ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी करप्शन के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के जिला राजौरी की कि राजौरी के अंदर भी इस तरह का एक मामला सामने आया है। मकामी लोगों के साथ साथ PRIs, DDC व BDC की तरफ से भी आला अफसरान को इस सिलसिले में लिखत में इतला दी गई, लेकिन उसके बावजूद भी अफसरान उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने में क्यों परेशान है। वहीं लोगों की तरफ से राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत कामों के इंफॉर्मेशन जो है वो मांगी जाती है, लेकिन अफसरान वो इंफॉर्मेशन देने में भी क्यों परेशान है। क्या जमीनी सूरत-ए-हाल कुछ और है और अफसरान को वो लिखत में यानी कि इंफॉर्मेशन देने में कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करने पड़ रहा है। गुलिस्तान चैनल के एक सहाफी ने जिला राजौरी में REW के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से एक सवाल किया कि आपके दफ्तर में राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत कई सारी दरख्वास्तें पहुंची है, लेकिन आप इन लोगों को जवाब क्यों नहीं दे रहे। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की तरफ से उनका माइक तक जो है वो फेंका गया। लेकिन आज हम उसी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के तहत जो मुलाजमीन काम कर रहे हैं उनके ऊपर भी बात करेंगे, जिनके खिलाफ PRIs, DDC व BDC की तरफ से लिखत में कार्रवाई के लिए लिखा गया है। आला अफसरान को इतला दी गई है, बार बार टेलीफोन भी किए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आला अफसरान ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे। कमेंट बॉक्स में आप भी बता सकते हैं, राय दे सकते हैं कि आखिरकार आला अफसरान ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर यानी कि ये एक लिखत पेपर है जो एक पंचायत PRIs की तरफ से ये लिखा गया है कि हमारे इलाके में एक जूनियर इंजीनियर जो है वो लगातार लोगों से रिश्वत मांग रहा है, रिश्वत ले रहा है, लेकिन ये लिखत में लेटर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स के साथ साथ आला अफसरान यानी कि महकमा रूरल डेवलपमेंट के डायरेक्टर तक भी ये इतला पहुंच चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे अफसरान के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं। वहीं ये दूसरी एक एप्लीकेशन ये भी एक पंचायत की तरफ से दी गई है, डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट को तक ये चीजें पहुंच चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अफसरान ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने में क्यों परेशान है। भाई ये तीसरी एप्लीकेशन ये भी आप देख सकते हैं और इसमें भी बाकायदा ये लिखा गया है कि हमारे इलाके में जो जूनियर इंजीनियर है वो 10-10 हजार रुपए की डिमांड करते हैं, जो है पैसा लेने के बगैर जो है वो इलाका के लोगों के काम नहीं हो रहे। लिखत में ये PRIs की तरफ से सरपंचेस पंचेस यानी कि BDC DDC की तरफ से भी ये कहा गया है, डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट को भी ये इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंच चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी इलाकाई लोगों के मसाइल लगातार जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। करप्ट ऑफिसर जो है वो लगातार लोगों के बीच में है, रिश्वतखोरी का वहां पे उनसे मांग जो है वो रिश्वतखोरी की जा रही है। इलाकाई लोग जो है वो लगातार परेशान है, तो अफसरान इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। जब एक सहाफी ने ये सवाल पूछा, गुलिस्तान चैनल के सहाफी है, उन्होंने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर REW के उनसे जवाब मांगा और उन्होंने सहाफी का माइक तक फेंक दिया। उन्होंने कहा कि आप मुझसे जवाब नहीं मांग सकते हैं। क्यों जवाब इसलिए नहीं मांग सकते हैं क्योंकि निजाम करप्ट है और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो है वो परेशान हो चुका कि आखिरकार कैमरा के सामने क्या जवाब देंगे। राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत जहां लोगों को ये हक है कि वो अपने इलाका में तरक्याती कामों के साथ साथ दिगर अगर उनको इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत ले सकते हैं। लेकिन इससे पहले कई शिकायत जो है वो इलाका की यहाँ पे हमें भी मौसूल हुई, लेकिन उसके बावजूद भी महकमा
REW की तरफ से या दीगर महकमा जात की तरफ से राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत जवाब लोगों को नहीं दिया जाता। जब सहाफी की तरफ से यह सवाल किया गया तो सहाफी को यह कहा गया कि आप ब्लैकमेल कर रहे हैं, यानी कि साफ कहा जा सकता है जहां करप्शन के ऊपर एक सहाफी बात करेगा तो उसको कहा जाएगा कि आप ब्लैकमेलिंग करते हो। उससे जवाब जब मांगा जाएगा तो उसको यह कहा जाएगा कि आप ब्लैकमेलिंग करते हो। हालांकि सफाई और सच्चाई यह है कि आफिसरान जो मुलव्वस रिश्वतखोरी में पाए जा रहे हैं उन्होंने वो जवाब देने में कहीं ना कहीं नाकाम है और सहाफियों के ऊपर ही आगे टूट पड़ते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? वहीं राजौरी में भी यही इसी एग्जीक्यूटिव यानी कि REW के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के सामने और उन्हीं के जेरे निगरानी में एक जूनियर इंजीनियर जो काम कर रहे हैं उनके ऊपर भी PRIs BDC DDC की तरफ से लिखत में रिटर्न में इतला जो है वो आला अफसरान तक पहुंच चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी उन अफसरान यानी कि उन जूनियर इंजीनियर की तरफ पर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? आखिरकार क्या इस जिलाई इंतजामिया के साथ साथ आला अफसरान यानी कि जम्मू कश्मीर के ब्यूरोक्रेट जो आला कुर्सी पे फाइज है, क्या वो भी इस रिश्वतखोरी में मुलव्वस है?